हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल महादेव स्टेटस 17 पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। इसको सुनने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन इस कथा को सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। हर स्त्री को इस कथा को एक बार जरूर सुनना चाहिए। इसको सुनने मात्र से आपकी सभी इच्छा पूरी हो जाती हैं। यदि आप मेरे YouTube चैनल महादेव स्टेटस पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। एक समय की बात है कि साहूकार था जिसकी एक बेटी और 7 बेटे थे। उसके सभी बेटों का विवाह हो चुका था जबकि बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बेहद परेशान थे। साहूकार एक साधु का भक्त था जो अक्सर भिक्षा लेने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके घर आता था। साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु ने उसकी सभी बहुओं को समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दिया है, लेकिन उन्होंने कभी उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। इसके बारे में जब उन्होंने साधु से पूछा तो वे बिन कुछ कहे वहां से चले गए। इससे साहूकार की पत्नी का शक बढ़ गया। जो कुछ भी हो रहा था उससे चिंतित होकर उन्होंने अपने परिवार के एक पंडित से सलाह ली और अनुरोध किया कि वह उनकी बेटी की कुंडली पढ़े। जब पंडित ने कुंडली पढ़ी तो उन्होंने बताया कि अगर उनकी बेटी का विवाह हुआ तो उसे अपना शेष जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। हालांकि पंडित ने कहा कि अगर उनकी बेटी द्वीप पर रहने वाले एक विशेष धोबिन से सिंदूर ले और उनके बाद सोमवती अमावस्या का व्रत रखे तो इससे उसका भाग बदल सकता है। साहूकार की बेटी अपने एक भाई के साथ समुद्र तट की ओर चल पड़ी और समुद्र पार करने के तरीकों की तलाश करने लगी। उस दौरान उसने देखा कि वहां एक गिद्ध का घोंसला था जहां पर कुछ गिद्ध रह रहे थे और एक सांप पेड़ पर चढ़ गया और मादा गिद्ध द्वारा दिए गए सभी अंडों को खा गया, जबकि अन्य गिद्ध भोजन की तलाश में थे। सांप के इस नियमित व्यवहार से गिद्ध का परिवार तबाह हो गया था। इसके बाद लड़की ने खतरे को देखा और सांप को मार डाला और गिद्धों को उस परेशानी से मुक्त करा दिया। इससे गिद्ध बहुत खुश हुए और समुद्र पार कराने और द्वीप पर पहुंचने में उनकी सहायता की। जब साहूकार की बेटी आई तो उसने छिपकर धोबिन की सेवा की, जिससे धोबिन बहुत प्रसन्न हुई। एक बार जब धोबिन को उसके अच्छे कामों के बारे में पता लगा तो उसने उसे आशीर्वाद दिया, साथ ही अपने हाथों से सिंदूर देकर उसकी खुशहाली की कामना की और भविष्य में उसके सुखमय और समृद्ध विवाह का आशीर्वाद दिया। इसके बाद साहूकार की बेटी ने सोमवती अमावस्या का व्रत किया, विवाह करके सुखमय जीवन व्यतीत किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।